भजन का आनंद भी बचपन में मिलता है। सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, बच्चे घर पे कहकर चले गए, मम्मी अभी आ रहा हूं। कहां जा रहा है? सुंदरकांड में। कहां जा रहा है? कीर्तन में। गजानन महाराज का कीर्तन हो रहा है, धुनी वाले दादाजी का कीर्तन हो रहा है, श्री गुलाबराव जी का कीर्तन हो रहा है। कहां जा रहा है? बस अभी आ रहा हूं। दो चीजों का आनंद, जबरदस्त आनंद बचपन में मिल सकता है। एक भोजन का आनंद, दूसरा भजन का आनंद। भोजन का आनंद भी बचपन में जो होता है, कुछ भी मिल जाए खाओ, और खाया पच भी गए, फिर खाया फिर पच गया। दो चीजों का आनंद बचपन में मिलता है, और वो है भजन का आनंद और भोजन का आनंद। ये बचपन में नहीं मिलता, ये बचपन में मिलता है। चाउमीन अच्छी लग रही है, बगर अच्छा लग रहा है, भेलपुरी अच्छी लग रही है, बड़ा पाव अच्छा लग रहा है, और जैसे 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 उम्र बढ़ती चली गई, बचपन से 55 में पहुंच गए, 55 के हो गए, और बचपन से जैसी 55 में पहुंचे, 4 बड़ा पाव डट के खा लिया तो बीपी ऊंचा नीचा हो गया। अब बचपन में बड़ा पाव खा रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, पर 55 में बड़ा पाव खाओगे तो तकलीफ तो होगी। बचपन में बड़ा पाव खाया तो कुछ पेट में भी तकलीफ नहीं हुई, पर 55 में 55 की आयु में अगर बड़ा पाव खाया तो पेट पकड़ के कथा में भी मन नहीं लगेगा है? तो भजन का और भोजन का, दोनों का आनंद बचपन में, दोनों का। भजन का आनंद भी बचपन में, और भोजन का आनंद भी बचपन में। बचपन की जब अवस्था आती है तो भोजन में भी रुचि नहीं रह पाती, और भजन में जबरदस्त मजा की जगह जबरदस्ती लगना पड़ता। भगवान से कुछ मांग लूंगा, भगवान कुछ दे देगा। तो जितने भी भुसावल की मेरी जीजियां बैठी हुई हैं, भुसावल के मेरे जितने भी जीजा जी बैठे हुए हैं, जितने बेटी बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हुए हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं मेरे, उन सबसे निवेदन है, यदि आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, कोई तुमसे पूछे कि कथा सुनने आए हो, मना कर देना। हम तो फोन का जैसे बुत होता है, पुराने समय में घर घर फोन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, तो फोन वाले की दुकान पर फोन बुत पर जाकर बात करना पड़ती थी। उसी तरह कोई से मत कहना कि कथा में गए, हम तो फोन बुत पर गए हैं और जाकर बाबा से अपने दिल की बात कर रहे हैं। नंबर लगाया है, उस बाबा से बात कर रहे हैं, उस परमात्मा से बात कर रहे हैं। और शंभु शरणे मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो। तो यहाँ केवल कथा सुनने के लिए हम नहीं आए, यहाँ हमारे बाबा से हम बात करने के लिए, अपने पिता से बात करने के लिए।
इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी, पार्किंग भी बहुत दूर। इधर वालों की पार्किंग का तो हमको नहीं मालूम, पर हम जिधर से आए तो उधर का देखा था, बहुत दूर। सिर पे बोरी, अभी हम देख रहे थे, ऐसा माथे पे बोरी रख के और इधर छोरा छोरी रख के और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे बोरी लेके से। मन में आ भी रहा था कि थोड़ा सा पार्किंग अगर नजदीक में हो जाती तो अच्छा है। फिर मन में आया, भोले बाबा मुझे मालूम है तू पैदल क्यों चला रहा है, जरूर इसके तन के जितने भी पाप कर्म होंगे पैदल चला चला कर पसीने में सब निकाल देगा, तब पवित्र कर कर शिव पुराण की कथा में कहा। और पार्किंग पे कुछ लोग हमने देखा, जब वहां पर बैरिकेड पे कार्यकर्ता खड़े थे, पुलिस वाले खड़े थे, तो कुछ लोग अपनी जबरदस्ती भी कर रहे थे, हटो, पहचानते नहीं मेरे को। वो उनकी भाषा में बोल रहे थे, मराठी भाषा में, हमको इतना ध्यान नहीं आता है। वो कुछ कुछ भाषा पर समझ में आ जाती है, पर पूरी पूरी नहीं आती। हटो, तुम हमें पहचानते नहीं हो। उनको देखकर भी आनंद आ रहा था कि बताओ, जरा सी पहचान पार्किंग से अंदर लेकर आ जाती है, तो भोलेनाथ जी से थोड़ी सी पहचान हो जाए तो वैकुंठ का दरवाजा भी अंदर प्रवेश करा दे। थोड़ी सी और आपको और हमको ज्यादा पहचान बनाना भी नहीं है। हमारी और आपकी भगवान की, परमात्मा से हमारे को पहचान बनाना थोड़ी सी बहुत है। और वो थोड़ी सी पहचान जब हमें, और देखो पहचान की तो बात है, थोड़ी सी पहचान तुम्हारी हुई, थोड़ी सी जान पहचान तुम्हारी हुई तो तुम आगे आके बैठ गए। थोड़ी सी जान पहचान। और उसी तरह यदि मेरे भोले बाबा से जान पहचान हो जाती तो अभी आशीष जी बोल रहे थे, गुरुजी आपने बोला था चंद्रमौलेश्वर कथा को बाचेंगे आप भूसावल में। तो जैसे आशीष जी ने बोला तो हमारे स्मरण में आया कि भगवान शंकर ने चंद्रमा अपने मस्तक पर क्यों धारण किया। उसको तो श्राप दे दिया था दक्ष प्रजापति ने, कितना दुर्बल हो चुका था। सबसे दुबला चंद्रमा, सबसे क्षीण चंद्रमा, सबसे दुबला चंद्रमा, सबसे पतला चंद्रमा दूज का होता है। जो द्विज का चंद्रमा होता है वो एकदम पतला सा, एकदम दुबला सा होता है, एकदम दुबला। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि चंद्रमा को रोग लग गया था। और चंद्रमा को रोग लगा, ऐसी बीमारी चंद्रमा को लग गई कि उसका शरीर धीरे 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 क्षीण होने लगा। चंद्रमा के शरीर में एक रोग लग गया, शरीर पूरा धीरे 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 क्षीण होने लगा। ये रोग नहीं लगता, दक्ष प्रजापति का श्राप भी चंद्रमा को नहीं लगता, रोग भी नहीं लगता, श्राप भी नहीं लगता। लगने का कारण केवल एक था, स्वयं चंद्रमा।
दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। दुनिया में किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई आपको श्राप भी दे दे, क्योंकि श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए कि जिसकी जिंदगी में कभी कोई निंदा ना हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसकी जिंदगी में कोई पाप ना हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसकी जिंदगी में उसने कभी किसी का दिल ना दुखाया हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी के लिए आड़ा टेढ़ा ना कहा हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी अपनी जिंदगी में ऐसा होना चाहिए जिसने जीवन में किसी का दिल ना दुखाया हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसके एक एक रोम से 3.5 करोड़ रोम में से केवल भगवान का नाम निरंतर निकल रहा हो। ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना कहीं जाना, ना कहीं आना, ना अपने भवन से निकलना, ना कहीं भवन से बाहर जाना, केवल भजन केवल भजन केवल भजन में डूबा रहे, तो उसका श्राप लग सकता है। पर आज का व्यक्ति कहे मैं तुझे श्राप दे दूंगा तो कहना हो दे दे, ला कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई टेंशन नहीं, दे दे। ईर्ष्या रखकर अगर किसी को श्राप दोगे, ईर्ष्या रखकर अगर किसी को बद्दुआ दोगे, तो वो खुद को लगना है, दूसरे को नहीं। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। बुरा कौन करता है? अपन स्वयं। कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई जीजी ऐसी हैं, कई जीजा ऐसे हैं, कई बेटियां ऐसी हैं, कई बेटा ऐसे हैं। एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी मन में सोच रहे हैं मुझे लगता है कि मेरा ये वाला पेपर बिगड़ेगा। तुमने जब मन में विचार कर लिया कि मेरा ये वाला पेपर बिगड़ेगा, तो वो पेपर बिगड़ कर रहेगा। और तुमने सोच लिया कि मुझे कुछ भी नहीं आता तो भी मेरा पेपर भोलेनाथ की कृपा से मैंने जो याद किया है वो आएगा और सफल होऊंगा, तो सफल होगा। सफलता मिलेगी और उसका फल ये केवल हम व्यासपीठ से बोलें तो बात दूसरी। यहाँ एक पत्र आया और उस पत्र में ये बात लिखी है, और जिस किसी का भी ये पत्र है, पहला पत्र आपको नमन करता हूँ भुसावल की पवित्र व्यासपीठ से। सबसे पहला पत्र है। मेरा नाम निशा भरत जोशी, मैं नंदुरबार में रहती हूँ। कहीं बैठी हो, नंदुरबार से आई हूँ। मेरा नाम है निशा भरत जोशी, मैं नंदुरबार में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। नंदुरबार से आई हैं। अच्छा, बाजू वाले पंडाल में, ठीक है, आ जाइए। अच्छा, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। मेरा नाम निशा भरत जोशी है, मैं नंदुरबार में रहती हूँ गुरुदेव। मेरी शादी को 11 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं हुआ। जब संतान नहीं हुई, डॉक्टरों का इलाज करवाया। आखिरी में डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकते, कभी मां नहीं बन सकते। ये सुनकर मेरे ससुराल वालों ने मेरा तलाक दे दिया। 11 साल तक मैं अपने घर में रही। 11 साल तक मैं जब मां नहीं बन सकी तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे तलाक दे दिया, और मेरे पति ने मुझे तलाक दिया। मैं खूब रोती थी गुरुदेव, इतना रोती, अपने आप को कोसती थी कि भगवान तूने मुझे ऐसा बनाया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, तलाक ले लिया। तब मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव। आपकी कथा
हम जैसी बहनों के लिए एक बल प्रदान करती है, एक बल। एक बार किसी ने मोबाइल पर आपका छोटा सा वीडियो भेजा, मन कर गया आपको देखने का, कथा सुनी। कथा सुनी, मुझे नहीं मालूम था कि कथा का क्या फल होता है। मोबाइल सामने रखा, आसन लगाया, बैठ गए। आप कहते हो एक चावल का दाना हाथ में रखकर जब हम कथा सुनते हैं और वो चावल शिव को चढ़ाते हैं तो मन की कामना पूर्ण होती है। बस मेरे मन में आया था, बाबा 11 साल तक जिस पति के साथ रही उसने औलाद नहीं हुई तो मेरा तलाक कर दिया। मेरा कहीं भी शादी हो तो बाबा मुझे संतान जरूर देना। पर डॉक्टर ने तो कहा है कि मैं कभी जिंदगी भर मां नहीं बन सकती। तब कथा सुनने का 3 महीना हुआ और एक लड़के का शादी के लिए ऑफर आया और उसको कहा कि मैं मां नहीं बन सकती। उस लड़के ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है और कथा में कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। लड़के ने मुझे समझाया, मैं समझ गई कि मेरे भोले बाबा ने भेजा है और मेरी शादी हो गई 11 साल के बाद दूसरी। मेरा पति मुझे लेकर सीहोर चले गया। वहाँ पर बैठकर हम दोनों पति पत्नी ने कथा सुनी और कथा सुनी, बाबा से विनती करी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि बाबा की कृपा से मेरे घर में 21/10/2025 को पुत्र रत्न की प्राप्ति बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षा, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अगर एलईडी पे पत्र चल रहा है, एलईडी पर अगर पत्र चल रहा है तो इस लाइन को जरूर पढ़ना। मेरे पति ने मुझसे कहा, संतान का सुख ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। मेरे पति ने मुझे दिलासा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बाबा सबकी सुनता है, हमारी भी सुनेगा। और बाबा ने आखिरी में संतान का सुख। मेरी जीजियों, अभी आपको कथा में कहा था जो सब जगह से हार जाए, वो चंद्रमा जब पूरी तरह से एकदम क्षीण हो गया, वो चंद्रमा जब पूर्ण तरह से क्षीण हो गया, क्षीण, एकदम दुर्बल, एकदम दुर्बल। द्विज का जो चंद्रमा होता है दूज का, और वो द्विज का चंद्रमा इतना दुर्बल हो जाता है, इतना दुर्बल हो जाता है कि उसमें कोई बल नहीं रहता, कोई बल। और याद रखना, जब व्यक्ति सब जगह से ठोकर खा लेता है, हर जगह से उसको धक्का मिलता है, हर जगह से उसको परेशानी मिलती है, और आखिरी में जब वो शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है तो शिव जी उसको अपने मस्तक पर बिठा लेते हैं। शिव अपने मस्तक। बोल चंद्रशेखर महादेव की, तापती माता की। चंद्रमौलेश्वर है, चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए दुनिया के सताए लोग, दुनिया के
सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते सीने से लगाए जाते। जो दुनिया में ठोकर पड़ी हो, अपशब्द कह दिया हो, ताना दे दिया हो, गाली दे दी हो, आड़ा टेढ़ा कह दिया हो, खूब ठोकर पड़ गई हो, दुनिया ने कह दिया कि तुम किसी काम के नहीं, तब याद रखना कहीं मत जाना, देव अधिदेव महादेव की शरणागति में जाना, भगवान शंकर के पास जाना, एक लोटा जल चढ़ाना और दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकारना। वो शिव तुम्हें हृदय से लगा लेगा, अपने गोदी में बिठा लेगा। वो शिव शंभो शंभो जो जैसी भावना लाया वो ऐसा। डॉक्टर मना कर दिए थे, 11 साल ससुराल वालों ने तलाक दे दिया, कोई बात नहीं, पति ऐसा मिला दूसरा, उसने कह दिया क्यों चिंता करती है, वो सबको देता है तो क्या तुझे नहीं देगा। कहा डॉक्टर मना करें, पति कहता है वो सीहोर वाला बाबा है, बैठ के कथा तो सुन, झोली भर ही देता है, वो दे खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर है। और फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों, आपसे निवेदन है, गर्मी बहुत तेज है, धूप बहुत तेज है, टाइम पास करने के लिए शिव पुराण में मत आना, भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण में मत आना, भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आना, घर में बैठे रहो इससे तो। हाँ, शिव पुराण में जब आना जब तुम्हारा विश्वास पक्का हो कि मैं जाऊंगी, बैठूंगी और मेरा बाबा मेरी गोदी भरेगा, तो भरोसा है तुमको तो तुम कथा में आओ, नहीं तो अपने घर पर आराम से काम करो, बड़ी बनाओ, पापड़ बनाओ, कुल्लाई बनाओ, तलो खाओ, बड़ा पाव बनाओ, तलो खाओ, टाइम बर्बाद करने के लिए कथा में मत। विश्वास है, सुनूंगी, ताप्ती माता के तट पर कथा हो रही है, भूसावल में पहली बार मेरा कुबरेश्वर बाबा आया है, सुनूंगी, वो मेरी गोदी में भर कर देगा, भंडार भर देगा, तो आ मत। और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, मां ताप्ती के तट से आप ये शिव पुराण की कथा भूसावल महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से श्रवण कर रहे हो, आप दिल से इस कथा का रस तत्व ग्रहण करो, दिल से। पवित्र संतों की भूमि है भूसावल, भूसावल के आसपास में संत ही संतों का निवास रहा है, एक तरफ धुनी वाले दादा, एक तरफ गजानन महाराज, एक तरफ गुलाब राव जी, एक तरफ अन्य अन्य संतों की नगरी, ये भूसावल की धरा रही, कोई छोटी मोटी धरा नहीं है भूसावल की। जो कथा आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, तुम्हारा मन में विश्वास है, कथा सुनने के लिए बैठे हो, एक चावल का दाना अपने हाथ में लेकर बाबा से विनय कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर उस कथा को सुनो, और आखिरी में तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है उस पे वो चावल का दाना समर्पित करो, दिल से, समय बर्बाद ना करो। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खा
दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। सभी को आता है क्या बोलना? अरे जम के तो बोलो। तो तुम लोग काय को बोल रहे हो? तुम चुप रहो, तुम लोग बोलो। लुटा दिया कर दिया जो जैसी भावना लाया होवे सही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। बुलाया उसने, आप कथा में नहीं आए, उसने बुलाया। कितने लोग बैठे हैं जिनके घर पर कोई पत्रिका देने गया था कथा की? जम के बोलो, तुम्हारे यहां कोई पत्रिका देने गया कथा की? जम आवाज नहीं आई? नहीं। पीले चावल देने कोई गया? नहीं। बोलने गया? नहीं। तो तुम्हें कथा में किसने बुलाया? किसी ने नहीं। तुम्हें कथा में बुलाया है तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे बाबुल ने, तुम्हारे बाबा ने। अब जब उसने बुलाया है तो देने वाला भी कौन है? बिठाने वाला कौन है? सुनाने वाला कौन है? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कोई तुमको सुनाना। मैं इस भोई परिवार को, श्री रतन जी को, पुष्पा जी को, श्री विजय रतन जी को, विजय जी को, अजय जी को, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कम से कम आपके माध्यम से कितने सारे शिव भक्त इस पवित्र कथा को श्रवण करें। कितने ये उसकी कृपा हो। तो चंद्रमा तो ये चंद्रमा को कोई दूसरा श्राप दे या चंद्रमा को कोई अपशब्द कहे या चंद्रमा को कोई आड़ा टेढ़ा कहे, वो अपनी जगह पर चंद्रमा को श्राप भी खुद के कारण लगा है। चंद्रमा को अपशब्द भी जो कहा गया वो खुद के कारण कहा गया। चंद्रमा को जो दुख झेलना पड़ा वो खुद के कारण झेलना पड़ा। चंद्रमा को जो तकलीफ झेलना पड़ी वो खुद के कारण हुई है। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको रोक दे। किसी की सामर्थ्य तुमने खुद ने सोचा कि मेरा ये वाला पेपर बिगड़ेगा, मुझे याद नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाई, मेरा ये वाला पेपर बिगड़ जाएगा, मेरा ये वाला पेपर बिगड़ जाएगा। जब तुमने सोच लिया तो वो पेपर बिगड़ेगा जरूर। तुमने कोई कंपनी खोलना प्रारंभ करी, पहले तो तुम्हारे अंदर कोई उत्साह था, मैं ये दुकान खोल रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, पहले बहुत उत्साह था। फिर मन में आया मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें सफलता नहीं मिलेगी। पहले जब तुम्हें उत्साह था, उतने उत्साह से आगे बढ़ो तो सफलता मिल जाती। तुमने धीरे धीरे विचार करा मुझे सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा लग रहा है, मेरा काम गड़बड़ होगा ऐसा लग रहा है, तो वो काम गड़बड़ होगा ही, उसमें सफलता नहीं मिलेगी, ये निश्चित है। और तुमने सोच लिया कि मुझे सफलता मिलकर ही रहेगी, तो फिर तो काम कैसा भी हो सफलता मिलकर ही रहेगी। सफलता मिलकर ही, ये कोई दूसरा नहीं करता, अपना मन, अपनी इंद्रियां, अपने के लिए। हमेशा अच्छा सोचो। कथा सुनने के लिए आयो, अच्छा सोचो। कथा सुनने आई हूं, मैं जो मांगूंगी वो मुझे मिलेगा। पड़ोसन पूछ रही है क्यों कथा में जा रही है? हाँ, क्या मिलेगा कथा में? तुझे नहीं मालूम, 3 महीने बाद बताऊंगी कि मैंने भुसावल में कथा सुनी थी और ये मांगा था और मेरे बाबा ने ये दिया। अभी नहीं बताऊंगी, 3 महीने। एक व्यक्ति ने एक पत्र लिखा, देखो,
सुरेखा राजेंद्र गुंजाल नासिक से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, नासिक से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सुरेखा राजेंद्र गुंजाली लिखा है ना, पढ़ के बताओ जरा टीवी पर। गुंजाल है ना, यहाँ टीवी ना लगाइए, रेडी लगा ना, ठीक है। सुरेखा राजेंद्र गुंजाल कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। नासिक से आए। अगर बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकते हैं। गुरुदेव, मेरा बेटा कभी नहीं मानता था, पर जितनी बार उसने इंटरव्यू दिया उतनी बार वो फेल हो गया। आखिरी में मैंने उससे कहा कि एक बार तू सीहोर वाला बाबा कहता है शिव जी के मंदिर जा, जल चढ़ा, बाबा से प्रार्थना कर। गुरुदेव, मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरे बेटे ने खुद मीठे का प्रसाद बनाया, 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया और 2 बार सीहोर पहुंच गया। सीहोर में जाकर आप कहते हो कि रोज शाम को सीहोर में कुबरेश्वर धाम पर प्रदोष काल में आरती होती है। मेरे बेटे ने 2 बार सीहोर गया, आरती, शाम की आरती को अटेंड किया, बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा इंटरव्यू में पास हो गया। सोमवार का दिन था, प्रदोष का दिन था, जिस दिन मेरे बेटे ने क्लियर करा। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स के पद पर नियुक्त हो गया है। आज मेरा बेटा फ्लाइंग ऑफिसर बन गया है और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। फ्लाइंग ऑफिसर। मत मानो, पर घर के माता पिता जब बोले, एक विश्वास जब आपके अंदर जागृत हो जाए और विश्वास भरोसा दृढ़ हो जाए, तब शिव देना प्रारंभ करता। हार गए, हिम्मत हार गए, हर जगह से परास्त हो गए, ठोकर लग गई, हर जगह से कह दिया गया कि तुम नहीं हो सकते, तब उस पर भरोसा करो, उस पर केंद्रित हो जाओ। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया सबसे बड़ी। इसमें गलती किसी की नहीं है, गलती चंद्रमा की है। एक सभा लगी हुई थी, सारे देवता बैठे हुए थे, सब देवता बैठे हैं, सभा लगी है। तो सभा में चंद्रदेव का प्रवेश हुआ। चंद्रमौलेश्वर कथा सुन रहे हैं आप सब। चंद्रमा का प्रवेश हुआ। चंद्रमा के जन्म की 2 कथा की है। एक समुद्र का मंथन होता है तो 14 रत्न में समुद्र मंथन में चंद्रमा प्रकट होते, विष्णु पुराण। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि आंत्री ऋषि के नयन अश्रु
अनसुईया जी के प्रेम भाव के अश्रु दोनों का मिलन होता है तो चंद्रमा प्रकट होता है। दो कथा थी। बड़े सुंदर थे चंद्रमा, विद्वान थे चंद्रमा, औषधियों को जानते थे चंद्रमा, बहुत अच्छी औषधियों को प्रकट कर लेते थे चंद्रमा। तो देवताओं ने उनको ग्रहों का स्वामी बना दिया था, ग्रहों का आधिपत्य उनको दे दिया गया था। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हो गया। अब इतनी विद्वत्ता देखी तो देवताओं ने उनको ग्रहों का स्वामी बना दिया, ग्रहों का स्थान दे दिया। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को बहुत सम्मान मिल जाता है, बहुत आदर मिल जाता है, बहुत सत्कार मिल जाता है, तो उसके मुख पर अभिमान, उसके मुख पर अहंकार प्रकट होने लगता है, अभिमान आ जाता है। जैसे मदनासुर, सतयुग का एक ऐसा असुर हुआ मदनासुर, जिस मदनासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, भगवान विष्णु से वर प्राप्त करा, सारे वर उसको मिलकर, और इतना अभिमान में डूब गया, इतना अभिमान में डूब गया। फिर उसके मन में आया कि मैं देवाधिदेव महादेव से कुछ प्राप्त नहीं कर पाया, तो शंकर जी से प्राप्त कर। मदनासुर और शिव तो सरल हैं। शंकर भगवान कभी तुम्हारी वीआईपी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते। शंकर भगवान को प्रसन्न करना है तो एक धतूरा, एक चावल का दाना, धतूरा चढ़ाओ शिवलिंग पे, चावल का दाना सुंदरी की, हाथ रखो चावल के दाने पर और शिव जी से अपने मन की बात प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, शाम के समय चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर कह दो। 3 महीना तो जाने दो, 3 दिन में वो बाबा मुराद पूर्ण करना प्रारंभ कर दे। रोते नहीं, अच्छे, अब तो खुश हो, बेटा ऑफिसर बन गया, और क्या चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाओ, बेटा फ्लाइंग ऑफिसर बना है, और बधाई। रोते नहीं, आंसू पोंछ के जाओ, आंसू पोंछ के जाओ, अच्छा खुश खुश होते जाओ। हाँ, एक बेटे को शिव सरल है। तुम्हारी वस्तुओं को बहुत सारा दिखावा शंकर जी को प्रियता नहीं देता। बहुत सारा आडंबर भी शिव जी को प्रियता नहीं देता। कितनी सुंदर शिव महापुराण में वर्णन किया गया कि भगवान शंकर को बहुत बड़ी बड़ी वस्तुओं से रिझाने का प्रयास मत करो। बहुत सारी वस्तुओं से शिव प्रसन्न नहीं होते। शिव को प्रसन्न करना है तो अपने दिल को, अपने मन को कुछ उज्जवल बनाओ। एक पत्र है, एक व्यक्ति ने लिखा, मुझे ऐसी बीमारी ने घेर लिया था जिस बीमारी को जहां खुजाता था वहां से खाल निकलना प्रारंभ हो जाती थी। सोरायसिस जैसी बीमारी हो गई थी, पूरा शरीर सोरायसिस से ग्रसित हो गया था। डॉक्टरों से बात करी तो डॉक्टरों ने कहा ये वो बीमारी है जो मरते दम तक खत्म नहीं होती। सोरायसिस की बीमारी में वो गिर गए। पत्र देखो, सारी मेडिकल की रिपोर्टें भी उसने लगाई। मेरा नाम राजेश गणेश राजवत, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं
मैं वरण गांव रामपेट का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरा नाम राजेश गणेश राजवत, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं वरण गांव रामपेट का निवासी हूँ। बाबा 5 से 6 सालों से सोराइसिस की बीमारी थी गुरुदेव। शरीर में खुजली, घंटों तक जबरदस्त चमड़ी से रक्त निकलना और पूरी चमड़ी खरोच खरोच का निकालता जाता, जितनी चमड़ी निकालता उतनी निकलती जाती। सांप के जैसी चमड़ी निकलती गुरुदेव। ऐसी बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टर ने कह दिया कि मरते दम तक ये बीमारी नहीं जाएगी, इसकी कितनी भी दवाई खाओ ये तो बीमारी जाती नहीं। बहुत सारा अस्पताल का कोर्स किया, जलगांव के सबसे अच्छे अस्पतालों में भी इलाज किया, फिर भी गोलियां असर नहीं करती गुरुदेव। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है और वो कहता है कि एक बार यदि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए और पंडाल की मिट्टी को अगर शरीर से लगाया जाए तो उसका फल मिलता है। मैं भी ये सोचकर छत्तीसगढ़ दुर्ग में मेरी दीदी रहती है, जहां मैं कथा सुनने के लिए चले गया और छत्तीसगढ़ दुर्ग में मैंने कथा पंडाल में बैठकर सुनी। रोज कथा के बाद में आरती होती, आरती के बाद कर्पूर गोरम होकर मैं नीचे बैठता, वहां की मिट्टी को शरीर पर लगाता और बाबा से प्रार्थना करता, बाबा मुझे ठीक कर दो। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ गुरुदेव। मेरे शरीर का पूरा रोग ठीक हो गया, मेरी सोराइसिस की बीमारी खत्म हो गई और आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। अब मैं ना दवाई खाता हूँ ना दवाई लेता हूँ। शिव की कृपा से मेरा पूरा रोग समाप्त हो गया। विश्वास। एक लाइन लिखी है, आप भी पढ़ो जरा एलईडी पर और पढ़कर बोलो जरा। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो सीहोर वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। किसी भी प्रदोष के दिन एक धतूरा यदि हम शिव जी पे चढ़ा रहे हैं, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा रहे हैं और अपना हाथ उस चावल के दाने पर रखकर चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उच्चारण कर रहे हैं, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं। तो वो 3 महीना तो बहुत दूर है। मेरे बाबा ने अगर कृपा करी तो 3 महीने में मेरा बाबा करुणा करना, दया करना प्रारंभ कर दे। 3 दिन। चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर। अभिनय करें उससे। आए हो आप कथा में, दूर दूर से आए हो, 25, 50, 100 रुपए का पेट्रोल डीजल लगा के आए हो, बैठे हो, कथा सुनो, कथा की आरती हो, प्रणाम करना, रज को अपने मस्तक से लगाना, विनय करना। बाबा बहुत दुखी हूं, मेरे कालाधिपति महाकाल, हे मेरे चंद्रशेखर महादेव, हे मेरे सोमनाथ,
हे मेरे मल्लिकार्जुन, बहुत दुखी हूं। मैंने सुना है तेरे दरबार में आया, कभी कोई खाली ना गया। मेरे महाकाल, दुनिया के दुख को हरने वाले मेरे दुखड़े को भी दूर कर दे। मुझे तेरी कृपा की दृष्टि कर दे, कृपा की दृष्टि, कृपा की दृष्टि। उज्जैन के राजा कभी कृपा न जरिया, कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, मारा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, शंभो। दुखिया पे डालना रे। ओ उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। हो भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। पार्वती पति शिव जी हैं प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। पार्वती पति शिव जी हैं प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। मन का मेश्वरे बाबा बन की मुरादे, माँ कालेश्वरे बाबा मन की मुरादे, झोली में डालना रे। ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे।
ज्वाला, आँखों में ज्वाला, जटा में गंगा, पहने लगे छाला बोल, पहने लगे छाला बोल, पहने लगे छाला। नैनों में ज्वाला, आँखों में ज्वाला, जटा में गंगा, पहने लगे छाला बोल, पहने लगे छाला बोल, पहने लगे छाला। खुलती है जब उनकी तीसरी वो अखियाँ, खुलती है जब उनकी तीसरी वो अखियाँ, तांडव कर डालना रे हो भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। शंभो कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। इरादे रोज बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं, इरादे रोज बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। वही उज्जैन जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं, वही उज्जैन जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। मन का मेश्वरे बाबा मन की मुरादे, मन का मेश्वरे बाबा मन की मुरादे, झोली में डालना रे ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा,
राजा कभी कृपा नगरिया, राजा महाराजा दुखिया पे डालना रे, ओ भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नगरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नगरिया, दुखिया पे डालना रे, ओ भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नगरिया, राजा महाराजा कभी दुखिया पे, ओ भोले बाबा उज्जैन के दुखिया पे डालना रे अपने स्थान पर बैठकर जहां जगह मिले गाने वालों का स्केल सेकंड पे रखें और म्यूजिशियन जितने हैं उसे थर्ड पे रखें।